हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियाँ और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और उससे जुड़ी ऐसी अनोखी मैराथन जिसमें लखनऊ समेत 16 शहर शामिल होंगे। तस्वीरें और माहौल देखकर आप दंग रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार एक बड़े फैसले की तैयारी में है। शिक्षकों को TET से मिलने वाली राहत का मामला अब कोर्ट तक पहुंचेगा। आगे जानेंगे सरकार का असली प्लान क्या है। बिजनेस की दुनिया से भी बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में यूपी ट्रेड शो होने जा रहा है, जहां देश विदेश से निवेशक जुटेंगे। कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं ये आगे विस्तार से बताएंगे। मौसम भी इस बार करवट लेने वाला है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। किसान खुश भी हैं और चिंतित भी। किस जिले पर सबसे ज्यादा असर होगा ये भी आप जानेंगे। और सोयाबीन की कीमतें बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन खरीदारों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। असली कारण और आगे का अनुमान क्या है ये भी आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे यानी जन्मदिन 21 सितंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 16 शहरों में एक साथ नमो मैराथन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में इस रेस का फ्लैग ऑफ यानी उद्घाटन करेंगे। सोचिए, दौड़ के जरिए फिटनेस और जश्न दोनों का संगम होगा। युवा वर्ग में जोश और उत्साह भरने के लिए ये मैराथन खास पहल मानी जा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं शिक्षकों की चिंता और राहत की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी शिक्षकों को 2 साल में TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। इस फैसले से लाखों शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। सरकार चाहती है कि TET की अनिवार्यता से फिलहाल राहत मिले, यानी शिक्षकों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट सकती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। ग्रेटर नोएडा से आई है एक बड़ी अपडेट। यहाँ होने जा रहा है यूपी ट्रेड शो, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस शो में देश विदेश से व्यापारी और इन्वेस्टर्स यानी निवेशक जुटेंगे। कारोबार और व्यापार की नई संभावनाओं पर फोकस होगा। साफ है, यूपी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में ये ट्रेड शो अहम साबित हो सकता है। चलिए अब रुक करते हैं मौसम की ओर। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाकों में पानी भरने का खतरा है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम का ये मिजाज फसल के लिए वरदान भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोयाबीन के दामों में इस बार जबरदस्त करवट आई है। मंडियों में भाव अचानक बढ़ने लगे हैं। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन खरीदारों की जेब पर असर पड़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मांग और सप्लाई में उतार चढ़ाव इसका बड़ा कारण है। आने वाले दिनों में सोयाबीन का दाम और ऊपर जा सकता है, यानी किसानों के लिए ये समय सुनहरे मौके जैसा है। चलिए अब आर्थिक खबरों की ओर चलते हैं। आज का बिजनेस राउंड अप कई बड़ी घोषणाओं से भरा रहा। शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार में हलचल रही। RBI यानी रिजर्व बैंक ने कुछ अहम निर्णय ली। GST दरों में बदलाव और पेंशन योजनाओं पर भी चर्चा रही। मदर डेयरी से लेकर NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम तक कई खबरें सुर्खियों में रहीं। यानी वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन बेहद एक्टिव यानी सक्रिय रहा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक राहत भरी खबर। दूध पीने वालों के लिए खुशखबरी। मदर डेयरी ने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए घटा दिए हैं। आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए यह कदम राहत की सांस लेकर आया है। कंपनी का कहना है कि लागत कम होने से दाम घटाए गए हैं, यानी अब सुबह का दूध थोड़ा सस्ता और स्वाद थोड़ा मीठा लगेगा। अब चलते हैं अगली अपडेट पर। सोने चांदी के दाम एक बार फिर बदल गए हैं। दिल्ली, मुंबई और यूपी बिहार जैसे बड़े बाजारों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। निवेशक लगातार गोल्ड यानी सोना खरीदने और बेचने में व्यस्त नजर आए। शादी ब्याह का सीजन नजदीक आते ही सोने की डिमांड यानी मांग और बढ़ सकती है। साफ है, सोने की चमक अब जेब पर भारी पड़ रही है। चलिए अब पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। सरकार की ये योजना
योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुरक्षा कवच है। इस योजना में शामिल होकर लोगों को बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। आवेदन करने के लिए सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जरूरी हैं, यानी थोड़ी सी मेहनत से जीवन भर की सुरक्षा मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी चूक की। बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी की कन्या उत्थान योजना पोर्टल पर गड़बड़ी सामने आई है। करीब 160 छात्राओं के नाम गलत दर्ज हो गए। अब इन लड़कियों को योजना का सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा। छात्राएं परेशान हैं और परिजन सवाल उठा रहे हैं। साफ है, सिस्टम की गलती से मेधावी छात्राओं का नुकसान हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज से आई है डिजिटल अपडेट। अब कैशलेस मेडिकल सुविधा का वेरिफिकेशन ऑनलाइन अटेंडेंस से होगा। यूपी बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी अब मेडिकल सुविधा पाने के लिए हाजिरी सीधे पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। छात्रों और शिक्षकों दोनों को इससे राहत मिलेगी। टेक्नोलॉजी का ये यूज यानी इस्तेमाल सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा। अब जानते हैं भर्ती से जुड़ी अगली खबर। UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती निकाली है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी APO के 182 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अब अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं गोरखपुर की ओर। स्मार्ट मीटर को लेकर गोरखपुर में हंगामा है। गलत रीडिंग की वजह से उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल थमा दिया जा रहा है। आम लोग परेशान होकर बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, यानी स्मार्ट मीटर का स्मार्टनेस लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। मेरठ से आई है आउटसोर्सिंग की खबर। यूपी आउटसोर्स निगम अब कर्मचारियों की भर्ती का नया ढांचा तैयार कर रहा है। इसका मकसद है सभी अस्थायी कर्मचारियों को एक समान प्लेटफॉर्म यानी मंच पर लाना। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, यानी रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चलिए अब एक अहम औद्योगिक खबर जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी में टेक्सटाइल और अपैरल पार्क अब संत कबीर के नाम पर बनाए जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योग और परंपरा दोनों को बढ़ावा मिलेगा, यानी कबीर दास की विरासत अब विकास की राह दिखाएगी। अब बढ़ते हैं राजनीति की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। वे सभी टिकट दावेदारों का इंटरनल सर्वे करवाने जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सही उम्मीदवार चुनने के लिए ये कदम जरूरी है। कार्यकर्ताओं में जोश है और प्रत्याशी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। साफ है, चुनावी मैदान गर्म होने लगा है। चलिए अब लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी गाड़ियों पर अब नई नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नीलामी के बाद खरीदी गई गाड़ियों पर तुरंत नई प्लेट लगेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे गाड़ियों की पहचान आसान होगी, यानी सिस्टम और सुरक्षा दोनों को मजबूत करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं मेरठ की ओर। मेरठ के कॉलेजों में BEd एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब छात्र सीधे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजों में सीटें भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अभ्यर्थियों में उत्साह है और कॉलेज प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है, यानी मेरठ का शिक्षा हब एक बार फिर चर्चा में है। दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबर की। उत्तर प्रदेश में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया और आसान हो रही है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो। रजिस्ट्री अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी, यानी घर जमीन खरीदने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RRBNTPC यानी रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हुआ। इस रिजल्ट का असर देश भर के युवाओं पर पड़ा है। सफल उम्मीदवारों में खुशी है, वहीं बाकी अभ्यर्थी अगली तैयारी में जुट गए हैं, यानी सपनों की नौकरी पाने वालों के लिए ये बड़ा मोड़ है। अब जानते हैं लखनऊ से आई अपडेट। समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान में जनता की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद है राज्य के विकास कार्यों से लोगों को जोड़ना। सरकार का दावा है कि जनता की सहभागिता से योजनाएं और मजबूत होंगी, यानी ये अभियान सरकार और जनता को एक मंच पर ला रहा है। आगे बढ़ते हैं एक प्रशासनिक खबर पर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला हुआ है। 16 में से 11 महिला अफसरों को अहम जिम्मेदारी मिली है। योगी सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए लिया। महिला अफसरों को महत्वपूर्ण पद देकर सरकार ने बड़ा संदेश दिया है, यानी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। फ्री लैपटॉप योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस स्कीम के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप फ्री यानी मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का यूज यानी इस्तेमाल आसान होगा। गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, यानी शिक्षा और डिजिटल इंडिया की दिशा में ये योजना अहम कदम है। चलिए अब जानते हैं बैंकिंग से जुड़ी खबर। SBI
PNB और BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टूडेंट्स के लिए खास लोन स्कीम शुरू की है। अब पढ़ाई के लिए लोन लेना और आसान होगा। ब्याज दरें कम रखी गई हैं और रिपेमेंट यानी वापसी का समय भी लंबा है। इससे लाखों छात्रों को पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलेगी, यानी शिक्षा के सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान हो गया है। अब आखिरी खबर पर आते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। SBI की PPF स्कीम में 62,000 रुपए जमा करने पर सालों बाद करीब 16,81,000 रुपए का फंड मिलेगा। ये पूरा कैलकुलेशन बैंक ने जारी किया है, यानी छोटी बचत से भविष्य में बड़ी रकम तैयार हो सकती है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये स्कीम बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।